अध्याय 280। वह लौटी। वासोद को संदेह, वहां अब क्या हो रहा होगा। मुझे लगता है कि अब तक सभी को पता चल जाना चाहिए कि मैं लापता हो गया हूं, और अगर मैं सही हूं तो कुल ने मुझे खोजने के लिए खोज दल भी भेजे होंगे। बहुत बुरा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं होगी कि मैं राक्षस क्षेत्रों में होऊंगा। उसने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसकी उंगलियां उसके नीचे की मिट्टी में अनुपस्थित पैटर्न बना रही थीं। खैर, कुल अभिभावक को मेरे ठिकाने के बारे में पता चल सकता है। उसके पास कुछ करीबी भविष्यवक्ता थे। अगर वो चाहे तो वो मेरे बगल में भी प्रकट हो सकती है। हा। ओलिवर ने अनुमान लगाया कि उसे लगा कि ये अनावश्यक है और इतनी जल्दी खुद को उसके सामने उजागर करना लायक नहीं है, इसीलिए वो अभी तक नहीं आई थी। एक हवा बंजर परिदृश्य से गुजरी, जली हुई लकड़ी और कुछ धातुई शायद खून की हल्की गंध ले जा रही थी। उसने इसे अनदेखा कर दिया। नादिया भी प्रशिक्षण ले रही होगी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उसके लिए वहां मौजूद न रह पाने का थोड़ा अफसोस हुआ। ओफेलिया शायद उसकी भावनाओं को दबाने पर काम कर रही होगी। खैर, उसे छोड़ दें, मुझे इस बार कुछ ठीक ठाक लाभ मिला है। उसे वह विशालकाय सर्प याद आया जिसने उसे लगभग निगल लिया था। सेरा ने सर्प का शव नहीं देखा क्योंकि ओलिवर उसे वहां से निकलने से पहले अपने साथ ले गया था। कारण स्पष्ट था, मैं उसका दिल खाना चाहता हूँ। उसकी आंखें इच्छा और भूख से भरी थीं। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं क्योंकि उसने अपने दांतों को उसके घने धड़कते हुए कोर में धंसाने की सनसनी की कल्पना की थी। विचार ने उसे परेशान कर दिया, लेकिन केवल एक पल के लिए। कुछ ऐसा जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद उसे खुद में ये बदलाव, उसकी प्रवृत्ति में ये रेंगता हुआ कपटी बदलाव भी महसूस नहीं हुआ। दिल को इस तरह से खाने की इच्छा महसूस करना, जैसे वो किसी तरह की स्वादिष्ट चीज हो, जैसे वो उसका पसंदीदा व्यंजन हो। उसने जल्दी से अपने होठों से टपकती लार के निशान मिटा दिए। अपना सिर हिलाते हुए उसने खुद से तर्क किया, यहाँ नहीं, मुझे इसे ठीक से खाने के लिए एक सुरक्षित और अधिक एकांत जगह चाहिए। वो जानता था कि ऐसे शक्तिशाली राक्षस के हृदय में अपार शक्ति और ऊर्जा होगी। उसे अपने वर्तमान स्तर पर इसे पूरी तरह से पचाने में बहुत समय लग सकता है, और अपने अनुभव से राक्षसों के दिलों में बड़ी मात्रा में अंधेरा एस्पेरा होता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये कैसे काम करता है, फिर भी वो किसी तरह समय के साथ उन्हें पचाने में सक्षम था। भले ही उसका शरीर शुद्ध एस्पेरा से भरा हुआ था, जो अंधेरे एस्पेरा का बिल्कुल विपरीत था। क्या उसका शरीर अनुकूल हो रहा था या कुछ और चल रहा था? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हुए थोड़ी देर आराम किया। अरे, याद आया, मैंने उसे भी वहीं छोड़ दिया है। उसे अचानक अपनी मेहनती शिष्या याद आई, और वो अभी भी कैसे छिप रही होगी, उसे लेने का इंतजार कर रही होगी। उसने हल्की हंसी छोड़ी जब उसे उस समय उसका दृढ़ संकल्पित भाव याद आया, मानो वह उससे मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में वह झलक असंभवता के चेहरे पर अवज्ञा की एक चिंगारी ने उसे खुद की याद दिला दी। उसे बहुत कुछ करना था। बेशक वह कुल छोड़ने का अपना मूल उद्देश्य अभी भी नहीं भूला था। यह स्वतंत्रता जितनी सरल चीज नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा और अधिक जटिल था। ये कुछ ऐसा था जिसकी वो बहुत लंबे समय से योजना बना रहा था। उस दिन कुल की नीलामी में कदम रखने के समय से उसने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसने जल्दी से एस्पेरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस भूमि में अंधेरे एस्पेरा का घनत्व बहुत अधिक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एस्पेरा जमा करना काफी परेशानी भरा था और इसमें बहुत प्रयास लगता था। यहाँ ये भारी सुस्त महसूस हो रहा था, मानो स्वयं हवा उसकी इच्छा का प्रतिरोध कर रही हो। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे लेकिन लगातार एस्पेरा इकट्ठा किया। कप्तान, वासोत ने दहशत में चिल्लाते हुए दूर खड़ी महिला की ओर तेजी से दौड़ लगाई और उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसका भाव शांत था, लेकिन वह, जो उसे लंबे समय से जानता था, दिखावे के पीछे की सच्चाई समझ गया। वो उसकी आंखों से बता सकता था, वो इस समय अस्थिर थी, उसका मन अस्थिर था और पागलपन से भरा हुआ था। जिस तरह से उसकी उंगलियां मुट्ठी बना रही थीं और खुल रही थीं, जिस तरह से उसकी सांस थोड़ी सी अटक रही थी, संयम के मुखौटे में सूक्ष्म दरारें। चारों ओर देखते हुए उसे ठंड लग गई। बुलाए गए सर्प का कोई निशान नहीं, बचे हुए इंसानों का कोई निशान नहीं, केवल वह जिसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। ये समझते ही उसके पैर कांप उठे कि सबसे बुरा हो चुका था। कप्तान न केवल भाग निकले इंसानों को पकड़ने में असमर्थ थी, बल्कि इस प्रक्रिया में बाद वाले से घायल भी हो गई थी।
उसके पेट में एक गड्ढा बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बस समझ नहीं पा रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो लड़का किस तरह का इंसान था जो उनके कप्तान को इस तरह घायल कर सके। अगर वो सिर्फ उसे धोखा देकर भाग गया होता तो ये कुछ हद तक समझाया जा सकता था, लेकिन अपने कप्तान को ऐसी हालत में देखकर उसका चेहरा शांत हो गया। एक क्रूर एहसास उसके विचारों के किनारों पर मंडरा रहा था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जब वे आत्मविश्वास से उसे चारों तरफ से घेर रहे थे तो वो इंसान पहले सिर्फ उनके साथ खेल रहा था? क्या इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो ऐसा करना चाहता तो शुरुआत से ही कभी भी मारकाट मचाकर या भाग सकता था? क्या वे उस इंसान के लिए इतने महत्वहीन थे कि उसके पास इस तरह से उनसे खेलने का समय था? नहीं, उसने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। उसने दर्द से सेरा को देखा। उसके विश्वास न करने के बावजूद सच्चाई और वास्तविकता उसके सामने स्पष्ट रूप से रखी हुई थी, और वो उसे अस्वीकार भी नहीं कर सका। कप्तान, ये उसके पास बहुत कुछ था जो वो पूछना और पुष्टि करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। इंसान ने उसे इस तरह बनाने के लिए क्या चालें चली थीं, या क्या सच में वो इंसान अकेला था जिसने ये किया था और उसके सहयोगियों ने लड़ाई के बीच में उस पर घात नहीं लगाया था? हाँ, अगर आखिरी संभावना थी तो ये समझ में आता था। कहानी जारी रहेगी।